अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिना बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी ठीक हूँ। आज जुमे का दिन है और आप लोगों को ख़ास तौर से आज की जुमा स्पेशल का इंतज़ार रहता है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं ऑन टाइम आपके सामने आ जाऊँ, लेकिन कभी ये व्हाट्सएप के मसले होते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद वो डाउनलोड नहीं होता। बहरहाल कुछ ऐसी बातें होती हैं। बहरहाल अल्लाह का एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह जुमे के दिन आपको ऑडियो मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको जुमे के दिन की जो फ़जीलत है अल्लाह हमारे नसीबों में आए और अल्लाह ताला हमारी इबादत, ज़िक्र, अस्कार सब कबूल फ़रमाएँ, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो चलते हैं आज जुमा स्पेशल। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसा आपको रिसेंटली ऑडियोज़ में मैंने आपसे कहा कि हम जो जन्नत में 8 दरवाज़े हैं उसके बारे में इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। मेरी बहुत दिन से कोशिश थी कि मैं बोलूं, लेकिन बीच बीच में आप वो सीरियल वाइज हदीसें आ रही थी तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको डिस्टर्ब करूं। और हदीसें इंशाल्लाह मैं अगले फ्राइडे से इंशाल्लाह, अगले जुमे से मैं इंशाल्लाह फिर आपको शुरू कर दूंगी। अभी मैंने सोचा कि जब ये जन्नत के दरवाज़ों का ज़िक्र बार बार आ रहा है तो मैंने सोचा कि चलें इस बारे में ही इंशाल्लाह आप लोगों को जो भी मेरे रब ने मुझे सिखाया मैं आपके सामने रखूं। तमाम तारीफ़ें मेरे रब के लिए, तमाम बड़ाई मेरे रब के लिए जिसने हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की हिदायत दी। जन्नत का रास्ता अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करे। बस आप ये दुआ करें, रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ऐ अल्लाह जन्नत में मेरे लिए घर बना। आज का जो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों में, मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि 8 दरवाज़ों के नाम आपको पता नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं होता। ठीक है, मैं आप लोगों की क्या कहना चाहिए नॉलेज पे शक नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को पता भी हो, लेकिन मोस्टली मैंने कहा है। ठीक है, क्योंकि देखें मैंने आपसे क्या कहा, एक होता है आप एक जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेना, एक होता है आप पूरी तरह डीपली कोई चीज़ में आप जाकर इन्फॉर्मेशन लेना। तो ये चीज़ इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी। ठीक है, चलें तो शुरू करते हैं। गेट्स ऑफ जन्ना, जन्नत के बाब बोलें आप, अरबी में आप दरवाजे को बाब कहते हैं। ठीक है, बाप नहीं, बाब, BAAB, बाब। ठीक है, तो आप बाब ऑफ जन्ना। तो आप देखें, आप शायद सब जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप इतने अरसे से मुझे सुन रहे हैं। तो मैंने कई बार आपसे कहा कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, ये बात आप हमेशा जहन में रखें, और जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। ठीक है, हम आज जो पढ़ेंगे वो जन्नत के दरवाज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले कहा कि हमने आपको मुबश्शिरों व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। तो आप खुशखबरी ले लें, डराएं इंशाल्लाह, डरने की बात बाद में होगी। ओके, चले तो आप गेट्स ऑफ जन्नत, तो इसके 8 जो आपके दरवाज़े हैं जन्नत के, पहले मैं इसके सामने 8 के आपके सामने नाम पढ़ूँगी, उसके बाद में एक एक दरवाज़े की आप जो लोग जो अमल करते हैं और क्या अमल करना चाहिए उस दरवाज़े से जन्नत में जाने के लिए, वो इंशाल्लाह मैं बताऊँगी। चलें, पहला जो जन्नत के दरवाज़े का नाम है, आप डोर्स ऑफ जन्ना बोलें, आप गेट्स ऑफ जन्ना बोलें, बाब अस्सला। ठीक है, बाबुल सला, इससे सिर्फ नमाज़ पढ़ने वाले लोग जाएंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा कह देती हूँ, उसके बाद मैं आपको तफसील से कहूँगी। सेकेंड है बाबल जिहाद। ठीक है, बाबल जिहाद, जो लोग जिहाद करते हैं इससे जन्नत में दाखिल होंगे। और बाब अस-सदक़ा, जो लोग सदक़ा ज़्यादा देते हैं, जो सदक़ा देते हैं, समझिए आप, ज़्यादा कम की बात नहीं, जो सदक़ा देते हैं वो इस दरवाज़े से जन्नत में जाएंगे। और बाबर रियान, जो रोज़ा रखते हैं वो इस दरवाज़े से, जो रोज़े रखते हैं वो इस दरवाज़े से जन्नत में जाएंगे। और यहाँ पे जो है बाबल तौबा, जो
बहुत तौबा करने वाले हैं, ये भी एक दरवाज़े का नाम है बाब तौबा। ये भी आप तौबा करने वाले इस दरवाज़े से जन्नत में जाएंगे। उसके बाद है आप बाबल काजिमिन अल गैज़, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं। सुभान अल्लाह, आप देखें वो दरवाज़े का नाम रखा गया जो लोग गुस्से को पी जाते हैं। अब आप देखें कौन सा दरवाज़ों में से लोगों की जाने की कसरत होगी और किस में दरवाज़े में कम जाने की कसरत होगी, ये देखना इंशाअल्लाह उस दिन अल्लाह दिखाएगा हम सबको। ये बहुत ही मतलब ज़र्फ़ की बात है बोले हम, कि जो लोग गुस्से को पी जाते हैं। और मैंने आपको इस पर एक हदीस भी बोली थी रिसेंटली, शायद आपको याद होगा। तो ये भी एक दरवाज़े का नाम है। उसके बाद है कि बाब अल मुतवक्किलीन, मुतवक्किलीन जो लोग अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, ये भी एक दरवाज़े का नाम है। और उसके बाद है बाबुल ज़िक्र, जो लोग अल्लाह का ज़्यादा ज़िक्र करते हैं। ठीक है, 8 हो गए। फर्स्ट बाबुल सलाम, सेकेंड बाबुल जिहाद, थर्ड बाबुल सदका, फोर्थ बाबुल रेहान, फिफ्थ बाबुल तौबा, सिक्स्थ बाबुल काजिमीन अल गैज़ा, और सेवन्थ आपके बाबुल मुतवक्किलीन, और 8 बाबुल ज़िक्र। दिक्र बोले आप, अरबी में उसको जाल को दी कहते हैं, ज़िक्र होता है, दिक्र होता है वो। तो अब आप समझ गई, 8 नाम मैंने आपके सामने पढ़ दिए हैं। ठीक है, अब आप पहले पे आते हैं बाबुल सलाम। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात बताई गई, जो लोग नमाज के पाबंद होते हैं, आप याद रखें यहाँ पे जो बात इस दरवाज़े की गई है, जो लोग नमाज के पाबंद होते हैं। अब आप फ़र्ज़ नमाज भी ले सकती हैं, उसमें नफिल नमाज भी ले सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप ज़्यादा, आप सब जानते हैं हमें फ़र्ज़ की पूछ है। ठीक है, तो नफिल नमाजें, सुन्नतें, तहज्जुद, तरावी, चाश्त, इशराक़, अव्वाबीन, जो भी कहें आप, जो ज़्यादा नमाज़ पढ़ते हैं आप याद रखें वो इस दरवाज़े से दाखिल होंगे। और मैं आपको ये भी कह दूं, जैसा मैं आपको अक्सर कहती रहती हूँ, 8 दरवाज़ों पे 8 पहरेदार हैं, 8 दारोगा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर डोर के पास एक दारोगा खड़ा है, एक वॉचमैन खड़ा है। वो वॉचमैन जितने लोग क़यामत के दिन जन्नत के पास खड़े रहेंगे, जन्नत में जाने के इंतज़ार में, तो वो वॉचमैन उनका नाम लेकर उस दरवाज़े से पुकारेगा। बस अगर आप नमाज की कसरत करती हैं तो आप बाबुस्सला से इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होंगी। 8 दरवाज़े लगे होंगे आप, और एक एक दरवाज़े की चौड़ाई उसके क्या कहना आप बताएं। अभी रिसेंटली कोई ऑडियोज़ में मैंने आपको कहा भी था एक एक दरवाज़े की चौड़ाई कितनी है उसमें। तो आप सोचें कि क्या नहीं उस वक्त का आलम होगा कि लोग जन्नत में दाखिल होने के लिए खड़े होंगे और अपने नाम के इंतज़ार में होंगे कि कब हमारा नाम पता नहीं किस दरवाज़े से पुकारा जाए। अब देखें आप, अगर एक बंदा आप हों या मैं हूँ, जो भी इंसान XYZ, वो जानता है कि वो क्या अमल करता है। और जो 8 दरवाज़ों के नाम मैंने आपके सामने पढ़े, इसमें से तो हम कर ही सकते हैं, बताएं आप। हाँ, 8 दरवाज़े में जाने का अमल हम कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें, मैं भी इंशाअल्लाह, आप मेरे हक़ में भी दुआ करें, मैं भी इंशाअल्लाह कोशिश करती हूँ। जब ये 8 दरवाज़ों के बारे में मैंने पढ़ा तो अल्लाह हम सबको, बस हम नहीं जानते हमारे आमाल अल्लाह के पास कबूल होते हैं नहीं। देखें हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम इसे गारंटी नहीं दे सकते वो कबूल होती है नहीं। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम डर और खौफ से मुझे पुकारो, और अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए हमें। आप याद रखें, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है। कल मैंने आपको कोई ऑडियो में कहा था कि आपकी बदगुमानी गुनाह है, लेकिन नाउम्मीदी कुफ्र है। एक बात याद रखें, बदगुमान भी नहीं होना चाहिए और नाउम्मीदी भी कुफ्र है। तो हमेशा हमें क्या है, नमाज़ों की आप पाबंदी करिए और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें, आप इस दरवाज़े से भी हमारा नाम पुकारा जाए।